देव देह देवालय में, देव नहीं देवालय में। देव देह देवालय में, देव नहीं देवालय में। चित्रलेप में पत्थर में, चित्रलेप में पत्थर में। देव नहीं गर्भालय में, चित्रलेप में पत्थर में। देव नहीं गर्भालय में। भगवन योगिंदु हो, भगवन योगिंदु सबको समझाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिनागम तीर्थ जयवंत हो, जयवंत हो जिनागम पंथ। इस पंचम काल में यदि धर्म का स्वरूप, सच्चे देव का स्वरूप, सच्चे गुरु का स्वरूप, सच्चे शास्त्र का स्वरूप, श्रावक और मुनि धर्म का स्वरूप बताने वाला अगर कोई है तो मात्र जिनागम है। अगर जिनागम नहीं होता तो इस काल में हमें सच्चे धर्म का, सच्चे मार्ग का स्वरूप बोध नहीं होता। यही कारण है कि हमें जिनागम की शरण को प्राप्त होकर के अपने आत्महित का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग बताया है। कब प्रवृत्ति को प्राप्त होना और कब उससे निवृत्ति को प्राप्त होना, अगर यह विवेक हमें प्राप्त हो जाए तो अवश्य ही हम निर्विकल्प भाव के साथ धर्म का जीवन में पालन कर सकते। यह श्री योगसार जी ग्रंथ है और यह ग्रंथ उन निर्ग्रंथ वीतराग संतों के लिए है जिन्होंने देव दर्शन के बाद निज दर्शन का संकल्प किया है। प्रथम अवस्था में देव दर्शन आवश्यक है, पर देव दर्शन करते करते किसी को निर्वाण नहीं हो सकता। देव दर्शन करते करते किसी को कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। देव दर्शन करते करते कोई निर्विकल्प भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए देव दर्शन के बाद निज देव दर्शन आवश्यक है। जितने भी सम्यक दृष्टि श्रावक भव्य जीव होते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि हमें वह दशा कब प्राप्त हो
जब मुझे निज चैतन्य देव का दर्शन मिले। जब तक निज चैतन्य देव का दर्शन नहीं हुआ है, जब तक वह योग्यता नहीं आई है, तब तक जीव नित्य देव दर्शन का नियम पालता है। श्रावक के लिए आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में कहा है कि प्रत्येक श्रावक को प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम देव दर्शन, गुरु दर्शन और शास्त्र दर्शन करना चाहिए। देव पूजा, शास्त्र पूजा और गुरु पूजा करना चाहिए। जो श्रावक होकर के भी देव दर्शन, शास्त्र दर्शन, गुरु दर्शन नहीं करता है, तो उन्होंने तो इतनी कठोर बात कह दी कि ऐसे गृहस्थ को जलांजलि ले लेना चाहिए। समझ गए ना जलांजलि का अर्थ? यानी उन्होंने यह बताया कि ऐसे गृहस्थ को जल में डूबकर मर जाना श्रेष्ठ है, परंतु देव शास्त्र गुरु की वंदना किए बिना ग्रस्त जीवन में रहना श्रेष्ठ नहीं। एक श्रावक के लिए यह मार्ग बताया। जो श्रावक नित्य देव दर्शन करता हुआ, शास्त्र की वंदना, उपदेश ग्रहण करता हुआ, बीतरागी गुरुओं की वंदना दर्शन करके उनके स्वरूप की भावना भाता हुआ, जब बीतराग मुद्रा का धारी होता है, तब उन्हें आचार्य योगिंदु देव समझाते हैं। और वो ऐसे वीतरागी संतों के लिए कहते हैं कि भो निर्ग्रंथ बीतरागी मुनराज, भटको मत, स्वामी आओ। बाहर नहीं, अपने में आओ। अब बाहर के कार्यों में नहीं, निज कार्य में लगो। ऐसे निर्ग्रंथ वीतरागी संतों को आचार्य भगवान योगिंदु देव यहां तक समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं? अपन गाथा नंबर 44 देख लें, फिर उसका विस्तार देखेंगे। मूढ़ा दे बलि देव बिसिलिले पैचेत, देहा दे बलि देव जिणो सो बुझई समचेती। कह रहे हैं मूढ़ा, हे मूढ़, देव किसी देवालय में विराजमान नहीं है। देव देवली णबी, देव देवली देवालय में णबी नहीं है, विराजमान नहीं है। णबी सिली लिप्पई चित्त, और ना ही सिली यानी पत्थर में, लिप्पई यानी लेप से बनाए हुए चित्रों में, शैल चित्र आदि में, और ना ही चित्त अर्थात चित्र में देव विराजमान नहीं। देहा देवली देव जिणु
सो बुझई समुचित। जिन देव तो देह देवालय में रहते हैं, इस बात को तू समुचित समझ। यह योगसार ग्रंथ बीतरागी संतों की साधना को सफल करने के लिए आचार्य भगवान योगिंदु देव ने लिखा है। प्रधानता से निर्ग्रंथों के लिए है और गौणता से श्रावकों के लिए। श्रावक निर्ग्रंथ मुनिराज बनने की भावना करता है तो वह इस ग्रंथ को समझ करके अपने हृदय में यह बात धारण करे कि जब मैं वीतरागी निर्ग्रंथ श्रमण बनूंगा तब मुझे ऐसी भावना रखनी होगी, करनी होगी। जब तक मैं श्रावक हूं तब तक नित्य देव दर्शन करूंगा, तब तक तुम्हारा देव मंदिर में ही मिलेगा, देवालय में ही मिलेगा, जिनालय में ही मिलेगा, गर्भालय में ही मिलेगा। परंतु जिनालय में, देवालय में विराजमान देव को ही अपना लक्ष्य मत बना लेना। उनको समझकर, जानकर जो अपना आत्मा है, उस आत्मा में उस परमात्मा स्वरूप को खोजने का प्रयास करना। और जब हृदय अंदर से कहने लग जाए कि नहीं, अब तो मुझे अपने निज शुद्ध भगवान आत्मा को अपने में दर्शन करना ही है, तो बीतरागी संत बन जाना। और वीतरागी संत बन करके फिर आचार्य भगवान योगिंदु देव के द्वारा दिए हुए उपदेश को ग्रहण करके इस मार्ग को अपने अंदर प्रकट करना कि देव अब केवल देवालय में नहीं है, अब देव इस देह के देवालय में, अर्थात मेरा निज शुद्ध भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु मुझ में ही समाया हुआ है। वह प्रभु कहीं बाहर से नहीं आएगा। मिट्टी अपने पास है, घट कहां से प्रकट होगा? मिट्टी अपने पास है, उसमें घट दिखाई नहीं दे रहा, परंतु घट कहां से प्रकट होगा? मिट्टी में से प्रकट होगा या चाक, कुम्हार, लाठी, पानी, इनमें से प्रकट होगा? घट कहां से प्रकट होगा? हैं? निमित्त निमित्त रहेगा। घट तो मिट्टी में से ही प्रकट होगा। क्या? निमित्त निमित्त रहेगा। कुम्हार कुम्हार निमित्त बन सकता है पर बाहर है, कुम्हार घड़ा नहीं बन जाएगा। घड़ा तो कौन बनेगा? मिट्टी ही घड़ा बनेगी। यानी वह पर्याय उस मिट्टी में ही है। घड़ा बनने की शक्ति मिट्टी में ही है, ना चाक में है, ना लाठी में है, ना पानी में है, ना कुम्हार में है। ये तो बहिरंग निमित्त है। शक्ति किसमें है? उस मिट्टी में ही है।
ऐसे ही प्रभु बनने की शक्ति मुझ आत्मा में ही है, मेरी आत्मा में ही है, तुम्हारी आत्मा में ही है। उसी में से यह परमात्म पर्याय प्रकट होगी। इसलिए जैसे कुम्हार को मिट्टी पर विश्वास होता है तब मिट्टी पर कार्य होता है, हमें भी अपनी आत्मा पर परमात्म शक्ति का विश्वास लाना होगा और फिर अपनी आत्मा पर कार्य करना होगा, तो आत्मा में से परमात्मा प्रकट होगा, जिन्हें अरहंत और सिद्ध परमात्मा कहते हैं। कुम्हार के पास अनेकों घड़े रखे हैं, कुम्हार के पास अनेकों घट रखे हैं तैयार। अगर मिट्टी घट के पास जाकर के निवेदन करे कि आप महान हैं, आप घट अवस्था को प्राप्त हुए हैं, आप जल को धारण करने में समर्थ हुए हैं, रोज मिट्टी घट के समक्ष जाकर के ऐसी ही प्रार्थना करती रहे तो क्या वह मिट्टी घट पर्याय को प्राप्त हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिर तुम जिनालय में भगवान के सामने रोज प्रार्थना करते हो, रोज पूजा करते हो, रोज आराधना करते हो, तो फिर तुम्हारी आत्मा उस परमात्म पर्याय को कैसे प्राप्त हो जाएगी? मिट्टी घट के पास जाकर घट को देखती है, ओहो जैसा मेरा वर्तमान स्वरूप है ऐसा ही इसका पूर्व स्वरूप था। हम जैसे वर्तमान में हैं ऐसा ही यह घट पूर्व में था, पर यह घट अपनी शक्ति को प्रकट करके इस पर्याय को प्राप्त हुआ है, यानी वह मिट्टी इस अपनी शक्ति को जानकर घट पर्याय को प्राप्त हुई है। मैं भी संकल्प करती हूं, मिट्टी घट के समक्ष क्या सोचती है? मैं भी संकल्प करती हूं कि अब मैं भी अपनी शक्ति को प्रकट करके बिल्कुल ऐसी ही घट पर्याय को प्राप्त होंगी। उसका वह संकल्प घट के पास जाने पर सार्थकता को प्राप्त हो जाता है।